और देखिए, अब आते हैं अपने देश में चुनाव की बात करते हैं। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। आगामी चुनाव को लेकर के बहुत सारी रणनीति पर मंथन हुई, चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अमित शाह ने मुंबई, ठाणे और कोंकण क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विजय का मंत्र दिया और दावा किया कि 2024 के चुनाव में महायुति सत्ता में लौटेगी, जबकि 2029 में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाएगी। अमित शाह जी ने जो प्रेरणा और ऊर्जा दिया है हर एक कार्यकर्ता को, सिर्फ बड़े पदाधिकारी को नहीं, जमीनी स्तर से बूथ लेवल से लेके वार्ड तक, मंडल पे जो काम करना चाहिए, कैसे लोगों को बाहर लाना चाहिए। अमित शाह ने पार्टी की रणनीति पर बात की और बूथ स्तर पर काम करके वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने की सलाह दी। स्पष्ट है कि 2019 में मुंबई का स्ट्राइक रेट ये था कि बीजेपी जिन्होंने 17 सीट लड़े, वहां 16 आमदार हमारे जीत के आए। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि अगर पार्टी गठबंधन चुनाव जीतती है तो महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। और देखिए, रेप का दोषी सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल गई। फिर से उसको पैरोल मिलने की खबर सामने आई और आज उसे रिहा करने की तस्वीर भी सामने आई। रेप का दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज जेल से बाहर आ गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को डेरा प्रमुख को पैरोल देने के निर्देश दिए थे। गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से पैरोल पर बाहर आ चुका है। आंकड़े 7 फरवरी 2022 से अब तक के हैं। इस दौरान राम रहीम 9 बार जेल से बाहर आ चुका है। इसे महज इत्तेफाक कहा जाए या संयोग, जब जब चुनाव होते हैं राम रहीम को तब जेल से फर्रो या पैरोल मिली है। मौका इस बार भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव का है। चुनाव आयोग ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को शर्तों के साथ पैरोल दी है। पैरोल की अवधि के दौरान राम रहीम हरियाणा से बाहर रहेगा, मतलब वो हरियाणा में एंट्री नहीं करेगा। इस दौरान राम रहीम बागपत डेरे में रहेगा, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, न ही सोशल मीडिया के माध्यम से कोई राजनीतिक संदेश दे सकेगा। और तो और अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो पैरोल रद्द हो जाएगी। दरअसल 5 अक्टूबर को राम रहीम के पिता मग्गर सिंह की डेथ एनिवर्सरी है। पैरोल की मांग इसीलिए की गई है, कारण भले ही जो भी रहा हो, लेकिन इस बार शर्तें ऐसी हैं कि राम रहीम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट से लेके पॉलिटिशियन तक बिहार को एक और नई पार्टी मिल चुकी है। प्रशांत किशोर ऑफिशियली अपने पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि उनके मंच पर देश विदेश के बड़े मेहमान होंगे। बिहार की दशा दिशा बदलने के नाम पर राजनीतिक दल का गठन कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज बिहार में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर की पार्टी का नामकरण भी होगा। जन स्वराज अभियान के शुरुआत में ही ये कहा गया था कि एक इसका महत्वपूर्ण पड़ाव, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में जो पिछले 25-30 सालों से लोग मजबूरी में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते रहे हैं, वो मजबूरी, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी ख़त्म हो। इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार के लोग मिलकर एक बेहतर विकल्प बनाएं। पार्टी के ऐलान से पहले प्रशांत किशोर ने अपना लक्ष्य भी बताया है। प्रशांत किशोर ने इस दौरान बिहार में सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। जब जदयू दल ही नहीं रहेगा तो जदयू का सक्सेसर क्या होगा? नीतीश कुमार का जो दल है, उस दल की पूरी पूंजी नीतीश कुमार है। जब वही खत्म हो गई तो ब्याज से कैसे चलेगा? तो चलने वाला है नहीं। और देखिए, सोमनाथ में अवैध कब्जे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सियासी ईंट रख दी गई है। कैसे? यहाँ पर कांग्रेस और सरकार आमने सामने है। डिटेल्स आपके सामने हम रखते हैं 7 सेकंड में। गुजरात की सोमनाथ में अवैध निर्माण पर एक्शन के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं का अवैध कब्जा गुजरात सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात में भाजपा नेताओं मोटा मोटा बिल्डरों के मोटा भूमाफियाओं दबाणों सरकार ने देखाता नहीं, पर चौक्कस तमे वेरावळનો किस्सो लो, द्वारकाનો किस्सो लो, पावागढ़ माताजीना मंदिर पासे दुकानों घरों तोड़वानो किस्सो लो, एवा अनेक किस्साओं छे। कांग्रेस के आरोप के बाद गृह राज्य मंत्री ने पलटवार किया है। सरकार द्वारा अनेको वार नोटिसो आपवा, जोड़े जोड़े बधा ज जे कई लीगल प्रक्रिया होय छे ए प्रक्रिया पूर्ण कर्या पछी अने गया महीनानी 9 तारीखनो हाईकोर्टना ऑर्डर जे छे
सरकार ने सोमनाथ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई कर करोड़ों की जमीन को मुक्त करवाया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।